तो आज हम श्रीमद् भागवत के कुछ प्रसंगों पर चर्चा करेंगे जो कि आपके जीवन के अंदर कुछ एक नई ज्योति का प्रवेश कराएंगे, नई चेतना, नए आनंद। तो मैं विशेष धन्यवाद दूंगा मोहन जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर अनुमति दी कि वो हम यहाँ पर आपके लिए कार्यक्रम कर सकें, और हमारे एसपी साहब जो हैं डॉक्टर अर्पित जी, उनका भी धन्यवाद देंगे कि ये दोनों महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो कि जेल में रहते हैं, कैद में रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो लोग जेल से बाहर निकलते हैं अपनी अपनी उम्र, अपनी कैद, अपनी सब पूर्ण करने के बाद, तो बाहर जाकर भी उनके अंदर जेल के प्रति या सरकार के प्रति बहुत सारा रोष रहता है कि हमें ऐसे रखा, ऐसे दंडित किया, ऐसे ये किया। लेकिन अगर हमारे जो नेता हैं, हमारे जेल के मैनेजर जो हैं, मैनेजमेंट के जो डिप्टी हैं, डीसी हैं, वो लोग अगर आध्यात्मिक व्यक्ति हों तो उस जेल में रहना ज़्यादा अच्छा है कि नहीं? अगर यहाँ पर आपको भगवान का भजन करने को मिल जाए, जो कि बाहर के लोगों को भी नहीं मिल रहा है, बाहर भी लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं संसार के अंदर, वैसे हम सभी एक जेल के अंदर रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अंदर बताया गया है कि ये जो संसार है जिसमें हम सब रहते हैं, पृथ्वी, इसको दुखालयम अशाश्वतम कहा गया। दुखालयम यानी कि दुखों का घर है, यहाँ पर हमेशा दुख ही मिलने वाले हैं। आप सोचेंगे जेल के अंदर बहुत दुख है, बाहर निकलेंगे तो सुख मिलेगा। बाहर में क्या मृत्यु नहीं आती है? बाहर में क्या बुखार नहीं आता है? बाहर में क्या एक्सीडेंट नहीं होते हैं? तो इस तरह से देखें, संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ दुख ना हो। पदम पदम यत विपदम, चलते चलते हर कदम पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो आप देखें कि इस संसार को भगवान ने जेल कहा है। जब कोई आत्मा भगवान का विरोध करके इस संसार में आती है तो उसके लिए ये कारागार बनाया जाता है जिसमें हम सब हैं, मैं भी, आप भी, हम सब, पृथ्वी, ये पूरी कारागार है। और इस कारागार के अंदर हम फंस गए आकर के। क्यों? भगवान को भूलने के कारण। जैसे ही कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपने कोई नियम तोड़ा, आपको उठा के जेल में डाल दिया गया। जैसे ही हम भगवान के नियम को तोड़ते हैं, हमें उठा करके इस पृथ्वी लोक में भेज दिया जाता है। वरना हम इस पृथ्वी लोक के नहीं हैं, हम तो उस भगवान के लोक के हैं। आपने गाना सुना होगा, कहते हैं ना हाथी है ना घोड़े हैं, वहाँ पैदल ही जाना। पैदल जाएंगे ना तो कौन से लोक में जाना है? जहाँ से आए थे। तो यहाँ घोड़ा, बंगला, गाड़ी जितना बना रहे हो सब यहीं रह जाने वाला है, वहाँ जाने वाला नहीं है। तो जब तक यहाँ हैं, अगर हम भगवान के नियमों का पालन करते हैं तो हमको दंडित नहीं होना पड़ता। लेकिन जब भगवान के नियमों का विरोध करते हैं, हमको भगवान दंड देते हैं। दंड देने के लिए किसको रखा? जैसे यहाँ जेलर साहब को रखा, डीसी साहब को रखा, ऐसे ही भगवान ने दुर्गा देवी को जेलर बना करके भेजा है। उनके हाथ में 3 शूल दिए, त्रिशूल। शूल का मतलब होता है तकलीफें। 3 प्रकार की तकलीफ देती हैं दुर्गा, और उनके पतिदेव शिव, उनके हाथ में भी त्रिशूल होता है। आदमी सोचता है ये त्रिशूल शायद नींबू चढ़ाने के लिए बनाया गया होगा, जाते हैं उसमें नींबू डालकर आ जाते हैं। लेकिन ये त्रिशूल का अर्थ क्या है? भागवत कहती है त्रिशूल का मतलब है 3 प्रकार के दुखों से व्यक्ति को पीड़ित किया जाता है जब तक वो भगवान की शरण में न चला जाए, किसी भी स्थिति में हो। मैं भारत के और विश्व के अनेक जगहों पर प्रवचन करता हूँ, सत्संग करता हूँ। मैंने आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो बड़े से बड़ा ऑफिसर हो या छोटे से छोटा लेबर हो, वो सुखी हो। कहीं ना कहीं जाकर के कोई ना कोई दुख उसके मन में, उसके शरीर में मिलता है। इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो कहे मैं दुखी नहीं हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ। इसका नाम ही है दुखालय। जैसे शिव जी के घर को कहते हैं शिवालय, विद्या के घर को कहते हैं विद्यालय, हिम के घर को कहते हैं हिमालय, है ना, मदिरा के घर को कहते हैं मदिरालय। ये तो आप जानते होंगे अच्छे से। तो मदिरालय जो है, ऐसे ही दुखों के घर को क्या कहेंगे? दुखालय। और उसी दुखालय के अंदर आए हैं। तो इस दुखालय के अंदर जब तक रहेंगे तब तक दुख ही दुख मिलने वाले। तो भगवान ने 3 शूल दिए, कहते हैं आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। ये 3 प्रकार के दुख व्यक्ति को कष्ट देते हैं। आदि आत्मिक दुख होते हैं हमारे मन से उत्पन्न होने वाले दुख, मन के विचारों पर। आदमी नशा क्यों करता है? क्योंकि उसका मन कमज़ोर हो जाता है। वो सोचता है
कि शायद मैं कोई बाहरी चीज़ का सेवन करूँगा तो मैं अपने दुख से बाहर निकल जाऊँगा। कोई आदमी शौक में लेता है और कुछ आदमी दुख के कारण लेते हैं, लेकिन जब लेते हैं तो उसकी लत पड़ जाती है और व्यक्ति उसके अंदर पूरा का पूरा चला जाता है। और फिर बाद में जब अपने होश में आता लगता है मैंने गलत किया, लेकिन अब तक तो देर हो गई है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या करोगे, अब तो दंडित होना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान के घर में विद्रोह किया था। भगवान ने कहा मेरे घर में रहो, आनंद से रहो, लेकिन हमने कहा नहीं, हम भी मालिक बनना चाहते हैं इस संसार के, दुकान के मालिक, मकान के मालिक। भगवान ने कहा देखो एक घर में एक ही मालिक होता है, अनेक तो नहीं है। जाओ एक भौतिक संसार बनाता हूँ, उसमें जाकर मालिक बनना अपने अपने। यहाँ पर आए तो मालिक बन रहे हैं, इसी कारण से भगवान से दूर है। लेकिन वो मालिक भी कितने समय के लिए, थोड़े समय बाद पता चलता है कि हम ही चले जाते हैं जिस मकान को बनाने के लिए हमने जीवन लगाया, चोरी करी, झूठ बोला, पता चला वो मकान के अंदर से हम ही निकल गए, मकान रह गया। राजा अकबर इतना बड़ा राजा हुआ, उसने दिल्ली में, आगरा में लाल किले बनवाए। आप जानते हैं वो लाल किला आज भी है, अकबर कहाँ है? उसमें चील कौवे रहते हैं। वो अलग बात है कि अभी सरकार की प्रॉपर्टी बन गई है तो वहाँ पर प्रोग्राम होते हैं, लेकिन देखा जाए तो वहाँ अकबर तो नहीं रह रहा है। उसके लिए उसने कितने लोगों का कत्ल किया होगा, कितने लोगों को मारा होगा, कितने लोगों पर अपनी शहंशाही दिखाई होगी, लेकिन उनको 2 मिनट में अपने शरीर से प्रभु ने निकाल दिया। हम सब एक आत्मा है जो शरीर को धारण करती है। जैसे एक ड्राइवर गाड़ी को धारण करता है, ऐसे ही हम आत्माएं एक शरीर को धारण करती हैं। कुछ काल तक इस शरीर में रहेंगे, फिर निकाल दिया जाएगा। इसीलिए तो मरने के बाद क्या कहते हैं, वो मर गए। क्या बोलते हैं? बोलिए सारे लोग, पीछे वाले नहीं बोल रहे, बोलिए वो मर गए। कहाँ गए? डेड बॉडी तो सामने पड़ी है, कौन गया? आत्मा। बहुत होशियार हैं आप लोग। तो आत्मा है हम लोग, लेकिन आत्मा इस शरीर के अंदर बंद हो गई है आकर। और इस शरीर के अंदर बंद है, जैसे आप जेल में बंद हैं, ऐसे ही आत्मा शरीर में बंद है। तो अंदर पीड़ा होती है कि नहीं होती? कब बाहर निकलेंगे? होती है। कितने लोगों का मन करता है बाहर निकलें? कई हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं। यहाँ पे अच्छी लग रही है प्रभु जी आपकी, यहाँ पर इनको मोहन जी जाना नहीं चाह रहे हैं। हाँ, तो सब निकलना चाहते हैं यहाँ से, कब जल्दी निकल जाए। ऐसे ही इस शरीर से बाहर निकलने के लिए जो समझदार है वो प्रयास करता है, ये शरीर छूट जाए। लेकिन जो संसारी व्यक्ति है वो सोचता है शरीर रह जाए। तभी तो गाने गाता है, भगवान को आरती चलाता है। आप भी फोन करते हो सुबह सुबह अपने परिवार वालों को, ज्योति जला रखी है ना मेरे नाम की, अरदास चल रही है ना मेरे नाम की। कहीं भगवान अरदास क्यों करे? क्योंकि शरीर के बाहर आ जाऊं, फिर बाहर जाके क्या करूं? वही जो जिसके कारण अंदर गया था, फिर घूम फिर के वहीं के वहीं। एक बार एक आदमी मुझे मिला, पार्क में योगा कर रहा था, बड़ी कपालभाति योग क्रिया कर रहा था। मैंने कहा आप बड़े जोर लगाकर योग कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है, लक्ष्य क्या है? कहा मुझे आयुर्वेद आचार्य हैं, वेद जानते हैं, उन्होंने मुझे बताया कपालभाति आसन करने से मेरा लीवर ठीक हो जाएगा। मैंने कहा खराब कैसे हुआ? बोला बहुत पीता था, लीवर खराब हो गया। मैंने कहा अच्छा, तो क्या आपको गारंटी है ठीक हो जाएगा? बोले हाँ, वो बहुत बड़े आचार्य हैं, उन्होंने कहा ये या एक कसरत करोगे, योगा करोगे, ठीक हो जाएगा। मैंने कहा जब ठीक हो जाएगा फिर आप क्या करोगे? बोले फिर से पीऊंगा। ये कोई जीवन है? जहां से चले वहीं घूम करके आ गए। तो ऐसे ही भगवान ने हमको इस संसार में भेजा है 2 कारणों से। एक कारण है दंड देने के लिए, क्योंकि हमने भगवान के नियमों का उल्लंघन किया, और दूसरा शुद्धिकरण। तो इस जेल के अंदर आने का कारण खाली दंड नहीं है। सरकार हमको जेल में क्यों डालती है? क्यों डालती है? खाली दंड देने के लिए नहीं, ताकि हम एक अच्छे इंसान बनकर बाहर निकले, है कि नहीं? मानते हैं आप लोग? कितने लोग मानते हैं अच्छे इंसान बनकर निकलना चाहिए? हाँ, तो अच्छा इंसान बनकर निकलना है बाहर। इसीलिए ये कार्यक्रम रखवाया गया है, ताकि ये अच्छे विचार मन में प्रवेश करेंगे। कहते हैं जैसा करेंगे संग वैसा बनेगा ढंग, और जैसा बनेगा ढंग वैसा चढ़ेगा रंग, है ना? तो इसलिए आपका रंग देखकर कोई बता सकता है आपके मन में क्या चल रहा है। आप देखो, आपके पास लाइसेंस ना हो, आप जा रहे हो रोड पर,
आपको पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस रोकेगा आपका चेहरा देख करके, क्योंकि आपका चेहरे पे लिखा होगा मेरे पास नहीं है कि नहीं? लेकिन अगर होगा तो आपके चेहरा बोलेगा आपके पास है। ऐसे ही अगर आप गलत व्यक्ति होगे आपके चेहरे से पता चल जाएगा आप गलत हो, आप अच्छे व्यक्ति होगे आपके चेहरे से पता चलेगा। अंग्रेजी में कहावत है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट। ये जो मुख है, चेहरा, ये हमारे दिल की बात कहता है। गाते हैं ना, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर, गाना सुनते हो आप, इसका मतलब तो चेहरा नहीं देखना है, दिल में उतर करके देखना है। भगवान भी चाहते हैं। देखो शास्त्रों में बहुत सारे दंड के कारण बताए गए हैं। मैं सोच रहा था कि अगले 3 दिनों तक हम सुबह रोज मिलेंगे, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप आएंगे, सुनेंगे और अपने जीवन को बदलेंगे। ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस्कॉन संस्था से जुड़े जब वो जेल के अंदर थे और उन्होंने गीता पढ़ना शुरू किया, भगवान का नाम लेना शुरू किया। अभी मैं पीछे दिल्ली में तिहाड़ जेल में एक प्रोग्राम करने गया था जिसमें 700 के करीब ऑफिसर्स थे, उनके परिवार थे और कैदी भी थे। तो उनमें से एक व्यक्ति इतना प्रभावित हो गया कि वो, उसका जब कैद से जाने का समय हुआ, उसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे पेंट ला कर दो। तो हमने पेंट, उसको सरकार ने पेंट दिया उसको, और उसने पेंट से जिस बैरक में वो रहता था उसमें उसने भगवत गीता के चित्र को पूरा का पूरा दीवार पर दर्शाया। इसका मतलब अंदर आना का फायदा उठाया। समझदार वो है जो हर परिस्थिति में फायदा उठाता है भगवान से जुड़ने का, है ना। अब बाहर जाओगे, काम करोगे, धंधा करोगे, टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ आए हैं तो कम से कम इस समय का सदुपयोग करके भगवान के नाम का कीर्तन किया जा सकता है। रोज सुबह सब आते हैं मंदिर में, यहाँ 10 मिनट बैठ के कीर्तन कर सकते हैं। बहुत सरल सा मंत्र है, क्या बोलना है? हरे कृष्णा, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ऐसा नहीं कि हम आए तो हमने एक मंत्र दे दिया, कोई और आएगा तो वो एक मंत्र दे देगा। इस ब्रह्मांड के अंदर, पृथ्वी छोड़ दीजिए, 14 लोक हैं। हमारे पृथ्वी लोक के ऊपर 6 लोक हैं और पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं। पृथ्वी के नीचे है तल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। पृथ्वी के ऊपर 6 लोक हैं। हमारे लोक को कहते हैं भूलोक, इसके ऊपर है भूवरलोक, उसके ऊपर है स्वर्गलोक, उसके ऊपर है तपलोक, जनलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक। इस तरह से 6 लोक ऊपर, 7 लोक नीचे, 14 लोकों का ये ब्रह्मांड है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो इस मंत्र से ऊंचा हो। इस मंत्र को शिव जी भी जपते हैं। रामचरितमानस में लिखा है, महामंत्र जाय जपे महेशु। सोमवार का दिन चल रहा है, ये सावन के महीने चल रहे हैं। शिव जी भी आंख बंद करके क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पार्वती ने पूछ लिया शिव जी से कि हे भोलेनाथ, आप आंख बंद करके किसका स्मरण करते हैं? तो शिव जी पार्वती को पद्म पुराण खंड में शिव पार्वती संवाद में वर्णन करते हैं। कहते हैं, आराधना नाम सर्वेशाम, आराधना नाम सर्वेशाम, जितनी आराधनाएं बनी हैं, अरदास लगाओ, हनुमान का चोला चढ़ाओ, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, जितनी आराधनाएं हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना नाम परम, तस्मात् परतरम देवी तदया नाम समर्चनम। यह प्रमाण है। जैसे जेल होती है तो उसमें पहले प्रमाण मांगा जाता है कि इसकी कार्रवाई करी जाए, प्रूफ क्या है कि यह आदमी गलत है या यह आदमी सही है। ऐसे ही भगवान ने अपने प्रमाण अपने वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में प्रस्तुत किए। उन प्रमाण के आधार पर हम बात करते हैं। हम ऐसे नहीं करते कि मेरे को जो अच्छा लगता है मैं बताऊंगा। हम अच्छे विचार नहीं देते हैं, हम शास्त्र विचार देते हैं, जो गीता में लिखा है, भागवत में लिखा है। तो इस मंत्र को शिव जी भी जपते हैं, पार्वती भी जपती हैं, इस मंत्र को हनुमान जी भी जपते हैं। इन मंत्रों को, भगवान के नाम को सभी देवी देवता जपते हैं। भगवान का नाम जपने से एक पाप आपने किया, उसके कारण आपको दंड मिला, लेकिन कुछ समय बाद आपको इस दंड से रिहा कर दिया जाएगा।
6 साल की सज़ा, 2 साल की सज़ा, 15 महीने की, 18 महीने की, जैसी जैसी दफ़ा लगी वैसा वैसी सज़ा मिली। लेकिन भगवान क्या, जो आप पाप कर रहा है उसका क्या होगा? उसको कौन काटेगा? वो पाप कटता नहीं है। संसार में भ्रम है कि पुण्य कर लो, पुण्य करने से पाप घट जाएगा। मैं आपको बता दूं, पुराणों में लिखा है कि कोई भी पुण्य करने से कोई पाप कटता नहीं। मान लो आपने 6 पाप किए, अब आपको अनुभव हुआ अच्छा है कि यहाँ दंड मिल गया, वहाँ दंड ना मिले भगवान के घर, तो उस दंड के लिए क्या करूँ? पुण्य करूँगा, हरिद्वार में जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। अगर आपने 10 पुण्य कर लिए तो आदमी सोचता है 6 पाप तो घट गए, अब 4 पुण्य का फल मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको 10 पुण्यों का सुख मिलेगा और 6 पुण्यों का दुख मिलेगा, और उसी दुख के कारण हम फंस जाते संसार में। ऐसा कोई पुण्य नहीं है जो पाप को खत्म कर सके, केवल एक ही है, भगवान का नाम। भगवान का नाम जपने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के पापों को खत्म कर सकता है। नहीं करेंगे तो शास्त्रों में वर्णन है, श्रीमद् भागवत के अंदर आता है प्रसंग, राजा परीक्षित ने शुकदेव मुनि से पूछा, आप ही के यहाँ पास में गंगा जी बहती है, हरिद्वार गए? आप में से कितने लोग हरिद्वार गए? हरिद्वार गए। हरिद्वार के पास में एक स्थान है, उसका नाम है शुकताल तीर्थ। शुकताल तीर्थ में इस पूरी पृथ्वी के राजा परीक्षित, जो कि महाभारत के पांडवों के आखिरी वंशज थे, उन्होंने जब अपने 7 दिन उनकी मृत्यु के उनको श्राप मिला था कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु आ जाएगी। हमें तो ये भी नहीं पता हमारी मृत्यु कब आएगी। उनको 7 दिन क्यों मिले थे? बोले या तो सोमवार को मरेगा, या मंगल को मरेगा, बुध को मरेगा, बृहस्पति को मरेगा, शुक्र को, शनिवार को। तो 7 ही दिन हमें मिले हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं, उनको मालूम था 7 दिन बाद मृत्यु आनी। तो वो दिल्ली से चल कर के और कहाँ गए? शुकताल तीर्थ, हरिद्वार के पास, मुजफ्फरनगर के पास। और वहाँ जाकर के उन्होंने वेद व्यास जी के पुत्र शुकदेव मुनि से प्रश्न किए कि जो व्यक्ति मरने वाला है, मरणासन है, उसके लिए इस जीवन का सबसे अच्छा कर्तव्य क्या होना चाहिए? तो शुकदेव मुनि ने भागवत के अंदर 18,000 श्लोकों में ये वर्णन किया। तो हम 18,000 श्लोक तो आपको नहीं बता सकते, समय कम है, लेकिन कुछ श्लोकों के माध्यम से आपको समझना चाहिए कि भगवान की वाणी क्या है, भगवान क्या चाहते हैं आपसे। तो यहाँ परीक्षित पूछते हैं शुकदेव मुनि से, हे महाशय, जीवात्माओं को विभिन्न भौतिक गतियों क्यों प्राप्त होती हैं? ये जीवात्माएं जो हैं, इनको पाप कर्म का फल क्यों भोगना पड़ता है? कौन से कर्म का पाप भोगना पड़ता है? अभी मालूम नहीं पड़ता कौन सा पाप है, कौन सा पुण्य है। इसकी कोई डायरी तो बनी नहीं है कि ये पाप है, ये पुण्य। मैं तो जी मजे में पी रहा था, मुझे क्या पता पुलिस वाला मुझे धर लेगा। पता चला बाद में कि वो तो ड्रिंक के कारण पकड़ा गया, नशे के कारण पकड़ा गया। उसे पता ही नहीं है अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ये पागलपन है, प्रमाद है, हमें मालूम ही नहीं सही क्या गलत क्या। तो इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, सही क्या है, गलत क्या है, कौन से पाप, कौन से कर्म हमें भोगने पड़ते हैं? तो उन्होंने कहा ये पाप क्यों होते हैं, इसका कारण है। तो शुकदेव मुनि वर्णन करते हैं, मेरे साथ में बोलेंगे आप लोग, बोलिए, ऋषि उवाच। सारे लोग नहीं बोल रहे, बोलेंगे तो आप ही का भला होने वाला है, वरना यहाँ का दंड छूट जाएगा, वहां का नहीं छूटेगा। बोलिए, ऋषि उवाच त्रिगुणात्वात् कर्तुः श्रद्धया कर्मगतया पृथक् विद्यः सर्वः एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति। ये बोला ऋषि सुखदेव ने कहा, ऋषि उवाच त्रिगुणात्वः कर्तु श्रद्धया कर्मगतया पृथक् विधा सर्व एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति। कह रहे हैं त्रिगुणत्वात्, इस संसार में 3 गुणों के बंधन में हम बंध जाते हैं। जेल में जब आते हैं तो हथकड़ी से आता है, लेकिन जब संसार में आता है आदमी कहते हैं कौन सी हथकड़ी से आता हूँ, हमें लग रहा है हम खाली हैं, हमारे हाथ में हथकड़ी नहीं है, बेड़ियाँ नहीं है, लेकिन भगवान की हथकड़ी और बेड़ियाँ हमारे हाथ में हैं। कौन सी हैं? 3 रस्सियाँ, सतोगुण,
रजोगुण, तमोगुण। कौन कौन सी बोलिए? सतोगुण, जोर से बोलिए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 रस्सियां हमको बांध कर रखी। तमोगुण लोहे की रस्सी है, रजोगुण चांदी की रस्सी है, सतोगुण सोने की रस्सी है, पर तीनों रस्सियां हैं। क्या भेद है इन तीनों में? जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो मांस और मदिरा का सेवन करता है, कहता है बस नशा करने को मिल जाए, सो जाऊं पेड़ के नीचे कूलर चला के बढ़िया मजे से, मुझे कोई जरूरत नहीं संसार की, मुझे नहीं देखना, काम धंधा नहीं करना है, मैं तो मस्त पड़ा रहूंगा, खाऊंगा, नशा करूंगा, सोऊंगा। ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? तमोगुणी। क्या कहलाते हैं? तमोगुण में, तमस गुण के कारण वो ऐसे कार्य करते हैं। उनकी गलती नहीं है, तमोगुण के बंधन में बंधे हैं, तमोगुण में बंधे हैं। लेकिन अगर बंधे हैं तो काटने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं? अगर लाकर अभी आपको 2 पुलिस वाले और रस्सी में बांध दें तो आप छोड़ो छोड़ो बोलोगे कि नहीं? लेकिन भगवान के तमोगुण में बंधे हो, नशा कर रहे हो, लेकिन सोच नहीं पा रहे हो कि मुझे इस बंधन से छूटना चाहिए, मुझे दंड मिलेगा। दूसरा बंधन है रजोगुण। रजोगुण के अंदर व्यक्ति अपने को दिखाना चाहता है, मैंने कुछ किया, आई वॉन्ट टू प्रूव, मैं दिखाना चाहता हूं मैंने कुछ किया समाज में। बड़ी गाड़ी क्यों खरीदते हैं? बोले पड़ोसी को दिखाने के लिए, वरना छोटी गाड़ी में भी तो बारिश से बच रहे थे, परिवार चला। बड़ी गाड़ी खरीदी पड़ोसी को जलाने के लिए, उससे बड़ी गाड़ी खरीदी रिश्तेदारों को जलाने के लिए, अपने सुख के लिए तो छोटी गाड़ी से भी काम चलता था। तो ये जो दिखाने का भाव है ना, मैं भी कुछ हूँ, ये रजोगुण का भाव है। वो व्यक्ति लगेगा अरे ये तो सब बहुत अच्छा कर रहा है, इतनी बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, लेकिन वो रजोगुण के बंधन में घूम रहा होता है। और जो सतोगुण में है वो व्यक्ति भी बंधन में है। वो कौन से बंधन में है? ज्ञान के बंधन में। उसे लगता है मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मुझे ये आता है। सादा जीवन है लेकिन वो भी बंधन में है, क्योंकि उसे ज्ञान का अहंकार है, वो भी बंधा हुआ है। अब ये 3 प्रकार के गुणों के कारण अलग अलग प्रकार के दंड निर्धारित किए गए। जैसे पॉकेट मारने की सजा अलग है, मर्डर करने की सजा अलग है। ऐसे ही भगवान के घर में दंड देने के लिए, जैसे यहाँ अलग अलग बैरक है ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, हजारों लोग रह रहे हैं। ऐसे ऊपर एक लोक है जिसका नाम है नर्क लोक। कौन सा? सुना है कभी? किसने सुना है नर्क के बारे में? बस एक ही व्यक्ति ने सुना। सबने सुना है? बीच में पूरा हाथ खड़ा करो जिसने सुना है। हाँ, अभी हाथ ही नहीं उठा रहे हो, बताओ वहां जाना पड़ेगा तो कितना कुछ करना पड़ेगा। हाथ उठा लो। तो नर्क लोक है और उस नर्क लोक में दंड दिया जाता है। वहाँ पे भी ऐसे ही आपको मोहन सिंह जी मिलेंगे और वो फिर लेकर जाएंगे, आपको बोलेंगे चलो लाइन बना करके। वहाँ के जो यमराज हैं वो बहुत बड़े वैष्णव हैं। यमराज तमोगुणी नहीं होते हैं, यमराज लीडर है। भगवान ने उनको दंड देने के लिए लीडर बनाया कि जाओ सबको दंड दो और इनको शुद्ध करो, प्योर करो। आदमी सोचता है जब मैं मर जाऊंगा, मेरा शरीर जल जाएगा या दफना दिया जाएगा तो क्या जाएगा, किसको दंड मिलेगा? तो दंड देने के लिए एक शरीर मिलता है। उस शरीर का नाम है अतिवाहक शरीर। वो शरीर ऐसा होता है जैसे शीशे की बिल्डिंग, आर पार दिखाई देता है। अब यहाँ अगर कोई अतिवाहक शरीर में घूम रहा हो आपको दिखाई नहीं देगा। आप कहोगे कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन वहाँ हजारों हजारों आत्माएं घूम रही होती हैं, हजारों हजारों। मान लो एक छिपकली जा रही थी, आपने पैर रख के मार दिया, उसकी आत्मा निकल गई। अभी उसका समय नहीं था दूसरा शरीर प्राप्त होने का, उतनी देर क्या करेगी? उसको एक शरीर दिया जाएगा जिसे ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया बोलते हैं, एक अतिवाहक शरीर। और उसमें यातनाएं दी जाने के लिए एक शरीर दिया जाता है, उसका नाम है यातना शरीर। आत्मा को निकालकर यातना शरीर के डब्बे में डाल देंगे, कष्ट दिए जाएंगे। आदमी रोएगा, चिल्लाएगा, लेकिन वो शरीर छूटेगा नहीं, क्योंकि स्पेशली बनाया गया है यातना देने के लिए, दुख देने के लिए। उसे यातना शरीर कहते हैं। यहाँ पर कोई थप्पड़ मारे दर्द होता है, यातना शरीर में कोई थप्पड़ मारे लगता है बिजली गिर गई है, वज्र प्रहार हो गया है, ऐसा लगता है, बहुत कष्ट सहना पड़ता है। यहाँ के कष्ट तो कुछ भी नहीं है, वहाँ का कष्ट इससे कई हजार गुना कष्ट देने वाला है। इसलिए अच्छा है कि जब तक यहाँ है अपने जीवन को सुधारना।
जेल का एक नाम होता है सुधार गृह। यहाँ पर लोगों को सुधारने के लिए लाते हैं। इसका दंड गृह नहीं नाम है, इसका नाम है सुधार गृह। दंड के साथ साथ सुधारने की प्रक्रियाएं भी चलती रहती हैं, ताकि व्यक्ति एक अच्छा इंसान बने और समाज के लिए कुछ योगदान करे, बजाय इसके कि वो समाज में कुरीतियां, गंदे काम करके लोगों को परेशान करे, है ना। तो ये आपको अच्छे काम करने हैं। यहाँ से अभी अगर हम जाएं तो इसका कुछ फल मिलना चाहिए कि आप लोगों ने प्रण किया, रोज कम से कम 10 मिनट भगवान का नाम कीर्तन करेंगे। कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि यह बात तो ठीक है, भगवान का नाम लेने में जाता ही क्या है। कितने लोग ऐसा सोचते हैं ले सकते हैं भगवान का नाम? काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं ले सकते हैं। तो आपको हम बताएंगे तीसरे दिन कि कैसे भगवान का नाम लिया जाएगा, उसका प्रक्रिया बताएंगे, वो आप ले सकते हैं। तो ये 3 गुणों के बंधन में हम बंधे हुए हैं और व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के यातना के दंड दिए जाते हैं। कितने नरक हैं? तो कहते हैं, शुकदेव मुनि बताते हैं परीक्षित को, श्रतः सहस्रशः प्रवर्तः तासाम प्राचुर्यम अनुवर्ण्याशाम। बोलते हैं शुकदेव मुनि 1000 से भी ज़्यादा नरक हैं, 1000 बैरक हैं। नरक एक लोक है, उसमें डिपार्टमेंट बने हुए हैं हजारों, सहस्त्रार्ष, हजारों नरक। परीक्षित सुनकर घबरा जाते हैं, 1000 नरक? करें हाँ। कहा कौन सा कर्म ऐसा है जिसके कारण हमें अलग अलग मिलते हैं? अब इसके व्याख्यान में आपको धीरे धीरे प्रसंग में बताया जाएगा, ये कर्म करोगे ये दंड ऊपर मिलेगा। यहाँ का तो ये डिसाइड करेंगे, लेकिन वहाँ का भगवान ने डिसाइड किया हुआ है और पहले से ही बता दिया था। आज से 5000 साल पहले वेद व्यास जी ने पुराणों के माध्यम से संसार को बता दिया सही क्या है, गलत क्या है। जो समझदार है वो सही रास्ते पे चलता है, जो ना समझ है वो गलत रास्ते पर चलता है। तो तमोगुण से प्रेरित होकर लोग गंदे काम करते हैं। और उन्होंने कहा तामसः प्रवृत्तः, तमस गुण के कारण, प्रवृत्त होने के कारण व्यक्ति गंदे काम करता है। तो तमोगुण के बंधन को छोड़ना है और सत्वगुण की ओर बढ़ना है। चालबाजी, झूठ बोलना, चीटिंग करना, है ना, मारपीट, नशा, ये सब तमोगुण के लक्षण हैं। इससे उठो। आप एक सच्चिदानंद आत्मा हो, आप ये शरीर नहीं हो। कुत्ता, बिल्ली, सुअर, हर एक के अंदर आत्मा है। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें आत्मा ना हो। जिसमें आत्मा नहीं होगी वो चल नहीं सकता। जैसे ये माइक, इसमें आत्मा नहीं, ये चल नहीं सकती। जिसमें आत्मा है पेड़, वो भी चलता है। तो ऐसा कोई नहीं है जो चल ना सके। जो भी चीज़ बढ़ती है, जो भी कुछ ना कुछ प्रदान करती है, वो ज़रूर उसके अंदर आत्मा। अगर पेड़ से फल मिलता है इसका मतलब उसमें आत्मा। आदमी कहता है पेड़ के अंदर आत्मा है, तो रोती क्यों नहीं है जब काटा जाता है? पेड़ को काटने पर वो भी रोता है। हमारे एक साइंटिस्ट हुए, वैज्ञानिक भारत के, डॉक्टर बोस, और उन्होंने एक रिसर्च किया था, एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पेड़ के अंदर एक म्यूज़िक सिस्टम लगाया और जब पेड़ काटे जाते थे तो पेड़ों के रोने की ध्वनि को कैप्चर किया। और वो आज भी कलकत्ता के म्यूज़ियम में, बोस म्यूज़ियम के अंदर रखी गई। अगर आप जाएं तो आपको पेड़ों के रोने की ध्वनि सुनाई देगी। जब हम किसी जानवर को काटते हैं तो वो भयभीत होता है। जब आप किसी मुर्गे को काटें, बकरे को काटें खाने के लिए, वो भयभीत होता है। लेकिन क्योंकि उसकी जुबान नहीं है, वो बोल नहीं पाता। उसकी चेतना आच्छादित रूप में लेकिन भयभीत होती है, क्योंकि आत्मा समान है। और वो भय के कारण जो उस मांस को, उस गोश्त को जो व्यक्ति खाता है, उसके अंदर भी वो भय आ जाता है। इसीलिए तो आपको कोई ऐसे उठाए चाकू मारने के लिए, आप क्या करोगे? बचाव करोगे, डर जाओगे। क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? क्योंकि आपने जो खाना खाया है ना, उसके अंदर भय छुपा हुआ है, उसके अंदर डर छुपा हुआ है। और डर, जो डरता है ना, वो व्यक्ति को दंड दिए जाते हैं, डर के कारण, भय के कारण। लेकिन कभी कभी व्यक्ति कहता है मैं निर्भय हूं, मुझे कोई डर नहीं लगता, मैं किसी से नहीं डरता, समाज से नहीं डरता, सरकार से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता, मैं गोली चला सकता हूं, मैं चाकू चला सकता हूं, मैं बहुत निडर हूं। उसका यही डर है कि वो गोली चला करके अपना रक्षा करता है। ये उसका वही डर है जो हाथ में बंदूक लेकर के वो डरता है। अगर तुम निडर हो तो सारे शस्त्र फेंक दो। तुम समाज से डरते हो इसलिए तुम नशा करते हो,
जब डर नहीं है तो नशा क्यों? जब डर नहीं है तो हाथ में अस्त्र क्यों? जब डर नहीं है तो निडर होकर घूमो। लेकिन डर है, उस डर से बचने के लिए ही इन नियमों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये शास्त्र में आप लगातार सुनते रहेंगे। हम कल भी इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे कितने प्रकार के नरक हैं, कौन कौन से कर्मों के कारण कौन कौन से जेल में, कौन कौन से दंड में जाना पड़ता है। समझ आ रहा है आपको? कितने लोगों को समझ आ रहा है? हाथ खड़ा करिए। अच्छी बात है, अगर समझ आ रहा है तो। यही प्रयास है हमारा कि हम आपकी भलाई कर सकें, आपको कुछ अच्छा विचार योगदान कर सकें। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर आरती करेंगे। आप लोगों को खड़े होकर के डांस करना होगा, और अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। 2 प्रश्न हम ले सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो, प्रश्न हो।